आपके आज के मेहमान मुकर्रम हज़रत कुरान खतीब बेबाक हज़रत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है और अताउल्लाह रहबर साहब जो आपके दयार के शायर है वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और मैं इसके साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं फिर अगर मैं अर्ज करूं मुफस्सिर कुरान खतीब बेबाक हज़रत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के शान में अगर मैं अर्ज करूं एक हदीस बारहा पढ़ते हैं, मैं उस हदीस की तशरीह में एक के सिलसिला नसब में एक ऐसा बच्चा कायम मुकाम बनाया कि उन्हीं की नसब में इनके अब्बू जो कारी अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया में नहीं है चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र को उनके मग़फ़िरतों और रहमतों का मखज़न बनाए। उस शख्स की दुनिया में जिंदगी खत्म हो गई, आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन वो क्या बात है, दुनिया और जमाना कितनों भुलाना चाहे उनके वो अखलाक को, उनके वो फरमुदात को दुनिया और जमाना भुला नहीं सकता। जिंदा जावेद है वो शख्स, मैं मेरी मुराद अगर मैं नाम ले लूं तो आप समझ जाएंगे। हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया में नहीं है बातें अमानत हो गई, लेकिन हजरत और उनके बाद ये नबियों ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ किया था, बारे इलाहा मेरी ज़ुर्रियत में एक ऐसे बच्चे को कायम मुकाम बनाना जो मेरे काम को आगे बढ़ाए। आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है जो आपके इस नगरी की जो खूबसूरती है, इस तहजीबी कल्चर का जो एक अजीम हस्ती हमारे हजरत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। खुदा इन्हें तवील उम्र दे। यही जमाना था, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों तक हुजूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। कहिए इंशाअल्लाह दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। चश्मे अकमाम से मख्फी हकीकत तेरी है, अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। ये शेर पढ़ करके और एक हदीस पढ़ करके और इस हदीस की तफसीर में इज़हार ख्याल कर करके उसको निचोड़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और माइक को हवाले करता हूँ कि वही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, वहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों तक हुजूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। चश्मे अक़वाम से मख्फी हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फी हकीकत तेरी है, अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत से कहा काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मौलाना मौसूफ साहब आपके सामने, हज़रत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके सामने बैठे हुए हैं। इनके अब्बू के जो करामात है और उनके जो खिदमात है, मैं एक हदीस को पढ़ूं और मैं बतलाऊं आपको उनके क्या क्या करामात हैं, उनके क्या क्या खिदमात हैं। ये रांची के मुश्तरका जिंदगी में वो बीती हुई अमानत मैं आपके सामने बताऊं। एक हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु मिन इल्मिन युंतफ़अु बिही व मिन वलदिन सालिहिन यदअू लहु, के अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए ये दुआ की थी कि बारे इलाहा मेरी ज़ुर्रियत में एक ऐसा बच्चा को कायम मुकाम बनाना जो मेरे काम को आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी परवेज सिद्दीकी वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि झारखंड की मुश्तरका तहजीब ने बहुत कुछ झारखंड को दिया है और रांची की सरजमीन में दिया है, लेकिन जो ये हमारे जो है कारी अलीमुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो दुनिया से चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को मग़फ़िरतों का मखज़न बनाए। जिस शख्स की दुनियावी जिंदगी खत्म हो गई, आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन दुनिया और जमाना कितनों ही भुलाना चाहे उनके फरमुदात को, उनके कमालात को, उनकी वो बातें जो उन्होंने हिंदपीर जाए मस्जिद और सूबा झारखंड के अंदर की थी, दुनिया और जमाना भुला नहीं पाएंगी। दुनिया और जमाना भुला नहीं पाएंगी। वो इंसान वो जिंदा जावेद है, वो जिंदा जावेद है और वो जिंदा जावेद है, क़यामत तक भुला नहीं सकते वो इंसान के कर्म फरमुदात को जो उन्होंने की थी। दोस्तों और साथियों, मुख्तसर ये है कि परवेज सिद्दीकी साहब ने बहुत बड़े सहाफ़ी के
बहुत बड़े जो हिंदुस्तान झारखंड के कल्चर में जो चीज दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी है, उनमें एक चीज जो है वो ये कारी अलीमुद्दीन साहब की शक्ल में आप जब उनकी जिंदगी में होंगे तो आपको पता चला होगा, यह एहसास हुआ होगा, साबका पड़ा होगा उनकी खिदमत को। दोस्तों और साथियों, वो इंसान जो इस दुनिया से चले गए, उन बहुत बड़ी शख्सियत जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि झारखंड के मुश्तरका समाज के बाहर का आखिरी चमन का नाम है कारी अलीमुद्दीन साहब। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। वो सूरत इलाही इस जाग को बस्तियां हैं, वो सूरत इलाही इस जाग को बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। अब इस तरह के लोग देखने को नहीं मिलते हैं, उनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही है, उनके चेहरे को देखने के लिए, उनकी तहजीब को देखने के लिए लगता है हजरत कारी अलीमुद्दीन साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू को आलम बाला में सुकून नहीं मिला। और झारखंड के, रांची के मुश्तरका समाज के रहबरी के लिए और इनकी सरपरस्ती के लिए जनाब हजरत कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुल आलिया को स्टेज पर ये तशरीफ फरमा हो गए। मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी रहबरी को, अल्लाह तबारक व तआला इनकी सरपरस्ती को झारखंड वालों के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, मुश्तरका कल्चर के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन्हें लंबी उम्र दे, तवील उम्र दे और इनकी सरपरस्ती हमारे और आपके लिए बाकी रखे ताला। अब इसके बाद मैं इस पहलू पर आता हूं, जब इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है, तबाही ने हुकूमत की है। इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत देता हूं कि अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। और हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिल खुददार जिंदा है। और आखिरी शेर, कोई तलब बातिल, कोई बैतलब बुज़दिल को जाकर ये खबर देते, ये शेर सुनिएगा, आखिरी शेर, कोई बैतलब बुज़दिल को जाकर ये खबर देते, मैं जिंदा हूं जब तक जुर्रत इनकार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब मौलाना कारी